हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका HTML कोर्स की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम HTML कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो और चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स की। HTML में मुझे पर्सनली फॉर्म्स जो है HTML में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है। फॉर्म्स का रियल लाइफ एग्जांपल मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ। जब भी हम किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें दिखता है एक फॉर्म। तो फॉर्म्स की यूज़ करके यूज़र साइन इन या साइन अप कर सकता है। तो आप देख सकते हैं फॉर्म्स का कितना ज़्यादा यूज़ आपके डेली लाइफ में होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पे जाते हैं तो आपको फॉर्म दिखता है, तो वो फॉर्म हम फॉर्म टैग का यूज़ करके HTML में क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम फॉर्म को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्म आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र। तो इसके कुछ एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म और एक और फॉर्म हो सकता है फीडबैक फॉर्म। फॉर्म बनाते टाइम सबसे पहले हम फॉर्म का एक एक्शन डिसाइड करते हैं। एक्शन क्या होता है? जो भी आपने फॉर्म किया है, क्रिएट किया है, उसमें जो यूज़र डेटा डाल रहा है उस यूज़र का क्या करना है, कब वो फ्रंट एंड में जाएगा, किस बैक एंड में जाएगा, उसको डिसाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन में मैंने एक action.php नाम की फाइल बना रखी है। फॉर्म का एक्शन वाला पार्ट है, ये हमारे अभी कोई मैटर नहीं करता, कोई हमारे काम का नहीं है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट और जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तब हमारा फॉर्म का एक्शन वाला टैग काम आएगा। तो फॉर्म के हम दूसरे एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक form.html नाम से फाइल बना लेता हूँ और HTML का स्टार्टर टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और टाइटल में सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HTML फॉर्म्स। तो गाइज, HTML फॉर्म्स डालने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, फॉर्म इन HTML। तो जब मैं आपको कोड दूंगा तब आपको इजीली रिकॉल कर सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फॉर्म टैग बनाने के लिए सिंपली आपको फॉर्म लिख के टैब प्रेस कर देना है, तो आपके सामने फॉर्म का जो टेम्पलेट है वो आपके सामने सिंपली एब्रीवेट हो जाएगा VS कोड के थ्रू। सबसे पहले हम जिस फॉर्म एलिमेंट की बात करने वाले हैं उस एलिमेंट का नाम है इनपुट टैग। इनपुट टैग का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इनपुट लिखना है। इनपुट टैग का यूज़ करके आप फॉर्म में आपके जो डिटेल्स है उसको इनपुट कर सकते हो। को करके देखेंगे तो बेटर समझ आएगा। तो इनपुट फॉर्म में यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इनपुट रखना है और इनपुट में आप काफ़ी सारे इनपुट यूज़ कर सकते हो जैसे टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, जो मैं आगे और बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनपुट यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट। उसका नेम मैं लिखूँगा सब्सक्राइब और ID लिखूँगा नेम और उसमें प्लेस होल्डर डाल दूंगा एंटर नेम। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हमारी वेबसाइट सर्वर के थ्रू ओपन करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे HTML पेज पे एक इनपुट टैग शो हो रहा है जिसमें आप टेक्स्ट एरिया में इनपुट कर सकते हो आपका नाम, आपका रोल नंबर, कुछ भी यानी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो। गाइस, इनपुट टैग को और समझने के लिए यहाँ पे हम एक और इनपुट टैग बना देते हैं और उस इनपुट टैग के टाइप में हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर पासवर्ड। तो प्लेस होल्डर का यूज़ करके आप आपके इनपुट टैग में किस टाइप की फील्ड डालना चाहते हो उसको इनपुट कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर पासवर्ड तो आप देख सकते हैं जब तक मैंने इस इनपुट टैग में कुछ लिखा नहीं है तब तक वहाँ पे एंटर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है और जब तक मैंने ऊपर वाले इनपुट टैग में लिखा नहीं था तब तक वहाँ पे लिखा आ रहा था एंटर नेम। तो अब हम बात करने वाले हैं लेबल की। हमारे HTML फॉर्म में लेबल के दो यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहले लेबल का जो काम होता है वो होता है कि किसी भी इनपुट टैग को किसी लेबल से अटैच कर देना, किसी लेबल से ज्वाइन कर देना।
तो दूसरा इसका लेबल का यूज़ होता है, जो आपने देखा होगा HTML और दूसरी जितने ब्राउज़र होते हैं आजकल उनमें एक फ़ीचर आ गया है रीडिंग का। तो रीडिंग फीचर का यूज़ करके जब भी आप किसी वेब पेज पे रीडिंग फीचर का यूज़ करते हो और वहाँ पे कुछ इनपुट होता है, तो रीडिंग जो रीडर होता है आपके ब्राउज़र का, तो उसको पहचानने के लिए कि कौन सा इनपुट किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है और इनपुट का टाइप क्या है, उसके लिए हम लेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका लेबल है चेक बॉक्स, तो जब भी वो रीड करेगा तो वो बता देगा कि ये जो एलिमेंट है वो एक चेक बॉक्स है और ये इनपुट एक चेक बॉक्स है। तो गाइज़ अब यहाँ पे मैं लेबल का रियल टाइम यूज़ आपको करके बताने वाला हूँ। लेबल का यूज़ करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ और उसके बाद एक इनपुट टैग डाल देता हूँ जो एक रेडियो बटन होने वाला है। रेडियो बटन में सबसे पहले उसका नेम और वैल्यू में रखूँगा सब्सक्राइब, उस इनपुट टैग की वैल्यू में रख दूँगा सब्सक्राइब और आईडी में दे दूँगा 1 और वापस मैं यहाँ पे एक दूसरा इनपुट टैग बना रहा हूँ रेडियो वाला और उसमें मैं वैल्यू रख दूंगा लाइक और आईडी उसकी दे दूंगा 2 और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जो इनपुट टैग है उसके आगे सब्सक्राइब लिख दूंगा और जो हमारा दूसरा लाइक वाला इनपुट टैग है उसके आगे मैं लिख दूंगा लाइक। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हमारी HTML फाइल को सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेडियो बटन आ चुके हैं, जिसके एक के आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ है और दूसरे के आगे लाइक लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब मैं रेडियो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तभी वो रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि लेबल का यूज़ करके कैसे इस रेडियो बटन को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ करने वाला हूँ। रेडियो बटन का यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लेबल लिखना है और उसमें फॉर लिख के आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आप इनपुट टैग से इस लेबल को बाइंड करना चाहते हैं उस लेबल की आईडी यहाँ पे आपको फॉर के अंदर लिख देनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 लेबल का यूज़ करने वाला हूँ और उसमें लेबल 1 की आईडी को मैं जो हमारा इनपुट टैग की आईडी 1 है उसके साथ बाइंड कर दूंगा और दूसरी जो हमारा लेबल टैग है उसको दूसरे वाले रेडियो बटन की आईडी के साथ बाइंड कर दूंगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इन 2 रेडियो बटन के लेबल के साथ यूज़ करा तो जब पहले मुझे इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन क्लिक करना पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे इस रेडियो बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ तो रेडियो बटन अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइप के इनपुट टाइप आपको मिल जाएंगे जिसको आप गूगल करके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दूसरे एक और इनपुट टैग के बारे में बात करने वाले हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का यूज़ आप तब ये करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो इनपुट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया में का मतलब होता है कि बहुत बड़ा टेक्स्ट एरिया एक लॉगिन फॉरम या फिर किसी फीडबैक फॉरम है। तो आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन का फीडबैक फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आपको शो होता है, जिस टेक्स्ट एरिया में आपको आपकी क्वेरी, क्वेश्चंस या फिर आपका रिव्यू उसमें लिखना पड़ता है। तो गाइस उसी टाइप का एक टेक्स्ट एरिया मैं आपके सामने यहाँ पे एक प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो एक टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद उसमें आपको नाम दे देना है और रो और कॉलम का यूज़ करके आप उस टेक्स्ट एरिया की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उस टेक्स्ट एरिया की साइज़ को बड़ा या छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया काफ़ी सही से हमारी वेबसाइट पर काम कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं ड्रॉप डाउन की। ड्रॉप डाउन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमको पता हो कि जो यूज़र इनपुट करेगा वो एक लिमिटेड नंबर है और उसी नंबर के इनपुट में से यूज़र को कोई इनपुट या फिर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि सिटी है, उसमें सिटी के नाम है मुंबई, चेन्नई, जयपुर और कोटा और यूज़र को इन 4 सिटीज़ में से कोई एक सिटी सिलेक्ट करनी है तो ड्रॉप डाउन का यूज़ करना पड़ेगा यूज़र को HTML फॉर्म में। तो HTML फॉर्म में ये ड्रॉप डाउन को अच्छी तरह समझने के लिए मैं सिंपली VS कोड में आ जाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मेरे VS कोड में आ चुका हूँ। VS कोड में आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का कमेंट डाल देता हूँ और उसके बाद एक हेडिंग डाल देता हूँ ड्रॉप डाउन नाम से। और ड्रॉप डाउन को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिलेक्ट
और जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। सिलेक्ट नेम लिखना है, आपको किस नेम लिखना है, और आईडी लिखनी है कि आपको इस सिलेक्ट और इनपुट की क्या आईडी देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन डालने हैं। आप ऑप्शन कितने भी डाल सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपको यूज़र से इनपुट लेना उस टाइप के यहाँ पे आपको डालने हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ सिटी नाम से, उसकी आईडी मैंने सिटी दे दी है और यहाँ पे मैंने 4 सिटी को सिलेक्ट कर लिया है, मुंबई, चेन्नई, जयपुर और कोलकाता। और यहाँ पे सब सिटी को जब मैं ऑप्शन में डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इस कोड को ओपन विथ लाइव सर्वर के थ्रू ओपन किया तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा एक ड्रॉप डाउन आ चुका है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि 4 सिटी हमें शो हो रही है, मुंबई, जयपुर, कोटा और चेन्नई। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा खासा फॉर्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक HTML का फॉर्म रेडी हो चुका है। HTML का फॉर्म रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 टैग में, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हेडिंग डालने के बाद सिंपली जो भी आपका फॉर्म हुआ है उसको सबमिट करने के लिए आपको एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। बटन आप इनपुट और टाइप में सबमिट लिख के एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। उस बटन पे जैसे यूज़र जो भी आपके फॉर्म का डेटा है फिल करने के बाद जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेगा, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है और उसमें जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक करा तो फॉर्म सबमिट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं नेम में मोहित लिख देता हूँ, पासवर्ड में एक पासवर्ड डाल देता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब में सब्सक्राइब को सिलेक्ट करके कोर्सेज में HTML और फीडबैक में यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके एड्रेस बार पे भी जो भी आपने इनपुट किया था फॉर्म में वो आपके सामने यहाँ पे शो हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा HTML का फॉर्म एकदम सही तरह से काम कर रहा है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने HTML के फॉर्म्स के बारे में बात करी कि किस तरह से आप फॉर्म को हैंडल कर सकते हो, काफ़ी सारे इनपुट टैग के बारे में बात की और ज़्यादा इनपुट टैग के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो और कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि आपने कौन कौन से इनपुट टैग के बारे में पढ़ा। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट HTML के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।